मारे अंगना पधारो श्री गणेश जी। मारो 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 अंगना पधारो श्री गणेश जी। तुम गातो सकल कलेश जी। तुम गातो सकल कलेश जी। मारो अंगना पधारो श्री गणेश जी। मारो अंगना पधारो श्री गणेश जी। पान करे फूल चढ़े और करे मेवा। 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 मेरे बिगड़े मिटाओ गणेश जी। मेरे बिगड़े मिटाओ गणेश जी। मारो अंगना पधारो श्री 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 गणेश जी। आदरणीय धर्मप्रेमियों, सभी को जय श्री राम। और रवि और पूजा तथा उनकी माता की तरफ से आप सभी को अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हमारा जो दूसरे दिवस की जो रामनवमी है उस कथा में आप भाग लेने के लिए। श्रोताओं, रवि और पूजा के बारे में मैं क्या कहूँ कि इनके अंदर, जैसे मैंने हर वक्त ये कहता हूँ कि भक्ति और मेहनत दो चीज़ें संसार में बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ भक्ति से काम नहीं चलेगा और मेहनत करोगे, भक्ति नहीं करोगे तभी नहीं चलेगा। और हमने देखा है कि इन दोनों में ये दोनों चीज़ भरी हुई है। आप इसके गवाह हैं। आप देखते हैं कि 4 बजे सुबह आकर हमने यहाँ पर सुंदरकांड किए, 108 हनुमान चालीसा हमने किए। कई लोग हैं ये नहीं कर पाते, लेकिन इनके अंदर वो भक्ति है, वो शक्ति है जिसके विरुद्ध ये करते हैं। और आप तो जानते हैं रवि एक बड़ा प्रचारक है, हमारे मंडली का मुख्य प्रचारक है। और कई लोग इनके जो प्रचार है उनको सुनते हैं घर पर, अभी लाइव होता है तो वो सुनते हैं और हमको फिर फीडबैक देते हैं कि कौन बंदा है। यहाँ तक कि फीजी से, अमेरिका, कनाडा से भी आता है हमारे पास कि वो कौन है कि जो प्रचार करता है। तो श्रोताओं, इसको कहते हैं भक्ति। और आज जैसे मैंने कहा कि दूसरे दिवस की हमारी कथा है। इस साल हमारा जो तिथि है वो छोटी है, तो जो रामनवमी है वो 8 दिन का होगा। और जैसे मैंने कल भी कहा है, आज भी कहूँगा, मैं रोज ये बात कहूँगा कि हमारे अंदर जो कुछ भी हम जो अगर बुरे विचार को लेकर हम बैठे हैं तो कृपया उसको निकालो। क्योंकि अंदर अगर बुरे विचार हमारे रहेंगे तो भक्ति अंदर नहीं जाएगी, तो हमें आना कोई फायदा नहीं होता है। और राम जन्म मनाने के लिए हमें 8 दिवस में ये साफ करना है, अपने अंदर जो कुछ भी है उसको साफ करना है। तो चलो आगे जो आज की कथा है, रवि आज कथा को श्रवण करेंगे और हमारे आज मुख्य प्रचारक एलबी जी हैं और हम उनके मुखारबिंद से आज की जो कथा है उसे श्रवण करेंगे। सरस्वती माता नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात्
गुण साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उसे रामचंद्र महाराज की जय। जो सुमिरत सिर हो जननायक करिवर भजना। रात शुभ गुण सजना सकल कलिमल बहना करहु सुम करुण सदा क्षीर सागर जयना जानी दीन परदे करहु कृपा मरदन मयना सपने उगे भरत रघुवर विचलता वंदे सुभाष प्रगटे फल विषवार हृदया का कथई राम करता बदला गणनायक करिवर वदना वंदे करो प्रसन्न पुर सकला नग मनोरथ जल बीज सभा कैयत भीड़ नभी पंग सीता राम पधा गिरि परम प्रिय की सुमिरन करो नहु वीर हनुमान आय के आसन सुभाषित सुहागनये पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार
कृष्ण चांद की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय, जय बोलो हरि संतन की जय। ठीक है, चलो भगवान को भोग लगाएंगे। अगर जो लोग प्रसाद लाए हैं तो बारी बारी आकर भोग लगा सकते हैं। हरिओम घेत भगवान हरि शायनम पैसा सको नारदम चंदो वेदनम समर व्याम रविओ नमः। जो मोहे राम को भोग लगावे, 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 राम रसिया मोहे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। वंदना वंदना श्री राम वंदना, वंदना वंदना श्री राम वंदना, वंदना वंदना श्री राम वंदना, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, वंदना वंदना श्री राम वंदना। जिनकी कृपा सकल सुख संपद पर पावन भक्त निर्कुंज। अवध पुनि प्रभु नित्य विराजे, जनक सुताय दुष्ट निकंदन, जनक सुताय दुष्ट निकंदन, जनक सुताय दुष्ट निकंदन। दीन ताप अर्जन मरण भय दूर करो सब निरंजन। चरणन में भगवान कृपा करो सेवक भवन, कृपा करो सेवक भवभंजन, कृपा करो सेवक भवभंजन। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम वंदना, वंदना वंदना श्री राम वंदना, वंदना वंदना श्री राम वंदना। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी रुद पानी। जिस पर कृपा राम की होए, उस पर कृपा करे सब होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुरक्षित अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुरक्षित अजिर
बदले राम सिया राम, बदले राम सिया राम। श्रोताओं, कल शायद कुछ लोग नहीं आए थे, तो कल हमने एक बहुत ही सुंदर कथा की श्रवण की, रवि द्वारा उस कथा को कही गई, यानी कि तुलसी गोस्वामी तुलसीदास की जीवन चरित्र। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ग्रंथ को हम पढ़ते हैं हमारे भाषा में किसने लिखा है, और वही गोस्वामी तुलसीदास जी। और कथा में ये भी आप श्रवण किए हैं कि किसके बोलते हुए उन्होंने जाकर ये कार्य को किया। यही ये बोलते हैं ना, कभी कभी जो पत्नियां होती है हर वक्त झूठ बात यानी बेकार बात नहीं करते ना, कभी कभी इनको बातों को मान लेना चाहिए। और यही को मानकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जाकर इस रामायण की रचना की। और कलयुग में ये हुआ श्रोताओं कि जहां उन्होंने जाकर हनुमान जी का दर्शन किया। ये सब कलयुग की बात है। हम जैसे कहा गया है कि हनुमान जी इस समय जहां पर भी भक्ति होती है वहां पर होते हैं वो। और इतना ही नहीं, आगे कथा में क्या होता है कि जब उनको बतलाया जाता है, हनुमान जी बतलाते हैं कि कहाँ पर आपको भगवान श्री रामचंद्र जी मिलेंगे, और गोस्वामी तुलसीदास जी जाते हैं वहां पर, और वहां पर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का भी दर्शन करते हैं। इसी कलयुग की ये बात है। हमारा जो ग्रंथ है ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1632 में लिखा था, और उस समय हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का दर्शन करके ही। तो ये ऐसा कुछ पुस्तक नहीं लिखा है जो हम स्वयं पढ़ रहे हैं, इस पर रिसर्च किया गया है, स्वयं उन्होंने देखा है और तभी जाकर इस ग्रंथ को लिखा है। श्रोताओं, आज की कथा पर हम चलेंगे और देखते हैं कि हमारे जो प्रचारक जी हैं आज के, एल्विन, कौन सी कथा लेकर आई हैं, और उनके मुखारबिंद से जो आज की कथा है, चलो हम श्रवण करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुख सुधार, वरुणो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल छार। बुधहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बुद्धि विद्या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह लोक उजागर। रामदूत अगणित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित रेशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। नमो 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 नमो। विद्यावान गुरुअतनाथ, राम काज करिए को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप रूप धरि नहीं दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, प्रिय सुखी हरि सुर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समाई। नमो 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 नमो। कहते वरण ढोलक गावे, कैसी पट पंखी लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद तारक सहित अहिसा। जंक वेल काल जहाते, कवि को विधि नहीं सके जाते। तुम उपकार कीनी वही कीना, राम विराय आज बल दीना। जो मंत्र गुरु करवाना, उनके पर भय पद न गिराना। युग साथियों धन पर भानु, लीले पाई मधुर पर जानु। नमो 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 नमो।
नमो 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 नाते रोग हरे संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे नमो 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 राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के गाता अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और संकट कटे थे सब पीरा जो तुझे हनुमत बलबीरा जो सठ बार पाठ करे तोई छूटे बंद हाथ कोई तुलसीदास सदा है तेरा कीजे नाथ हृदय मारेरा नमो 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 पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो बोल पुत्र हनुमान की जय और सुख हार ले भाग्य शका आदरणीय धर्म प्रेमी श्रोतागण सभी को जय श्री सीताराम है। आज रामनवमी के दूसरे दिन पर आप सबका हम स्वागत करते हैं। रवि हमारे माताश्री पूजा उनके माताश्री और उनके समस्त परिवार की ओर से आप सबका स्वागत है। आपने अपना समय निकाला आज रामायण की इस कथा में आने के लिए, रामनवमी के दूसरे दिन में आने के लिए, और भगवान राम की कृपा आप सबके परिवार पर हमेशा रहे, ये हमारी कामना है। आज की कथा हम बालगंध से लेकर चलते हैं और काकभूषण जी गरुड़ से एक बात कहते हैं। ये संवाद जो है रामायण की कथा का संवाद, ये माता पार्वती भगवान शंकर से सुन रही है, ये हम जानते हैं। तुलसीदास जी ने देखो हमारे लिए लिख दिया यहाँ पर, मतलब कि हमारे सबके घर पर तुलसीदास का लिखित रामायण घर पर है। इसको हम खोलते हैं, पढ़ते हैं, ये हमारा ऊपर निर्भर होता है किस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस ग्रंथ का। काकभूषण जी गरुड़ को रामायण की कथा ऐसे सुनाया है। भोले शंकर जी माता पार्वती को भी सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज मुनि का ये संवाद भी रामायण की कथा का एक रूप है। जब इस संवाद को सुनते हैं तो उसमें से बहुत कथाएं आती हैं और उसमें से एक सवाल आता है कि अगर जीवन में हम कुछ करते हैं, हम कुछ हासिल करते हैं, अपने जीवन में कुछ पाते हैं, तो उसका श्रेय किस पर जाता है। हमारे यहाँ पर हमने अभी हनुमान चालीसा को गाया, पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। राम लखन सीता सहित, अब
अपने हृदय में हनुमान जी बसाते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी हृदय में रखकर ये सब कार्य करते हैं। अगर हनुमान जी से कहे कि राम आपने जो भी कार्य किया है राम के जीवन में, क्या उस कार्य में आपका हाथ है, तो हनुमान जी कहेंगे नहीं, जो हमारे प्रभु है हमारे हृदय में है और उनके कारण ये सब काम हुआ। तो दूसरा सवाल आता है कि इस तरह के जो दूसरा सवाल आता है कि इस तरह का कभी संशय किसी को हुआ है कि कभी कुछ हमने किया और उसका श्रेय हमारे ऊपर नहीं, वो हमने अपने ऊपर ले लिया? क्योंकि रामायण की कथा हमको यह बताती है कि हम इस जीवन में जो भी करते हैं हम इस बात को मान ले कि भगवान की कृपा उस पर होती है, इसलिए वो काम करते हैं। और जितने मानव यहाँ पर हमारे हैं, हमको कुछ भी काम करने में थोड़ा सा तो आता है कि हमने किया, इसमें कोई संशय नहीं। और इसमें हमारे रामायण की कथा में ऐसे बहुत उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे बहुत लोगों को ऐसे गुमान हुआ है कि मैंने इसको किया है और मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता, मेरे जरिए हुआ है, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं। अच्छा, और ये सबसे बड़ा जो अहंकार आया था वो आया था नारद मुनि। नारद मुनि परम ज्ञानी और ऐसे ब्रह्मचारी और ऐसे ब्रह्मपुत्र जिसको इस तरह से अभिमान हो गया, कैसे हुआ ये हम चौपाई में देखेंगे। हिमालय की ऐसी चोटी पर जाकर नारद जी बैठ जाते हैं। हिमालय की चोटी जहाँ भगवान शिव शंकर का निवास है, और जब वहां पर नारद जी जाते हैं तो उसको ऐसे लगता है कि यहाँ पर हम आए, यहाँ पर जो तीर्थ स्थान पर हम आ गए हैं, अब यहाँ पर मुझे बैठकर ध्यान करने का उनको रुचि हुआ। नारद जी देखो एक क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, लेकिन नारद जी राम का नाम अपने ध्यान में रखकर वहां पर बैठ जाते हैं। और जब वो बैठते हैं ना, तो फिर उसको वो जो श्राप मिला था दक्ष का, उसको अफेक्ट नहीं करता। अब वो बैठकर हिमालय की चोटी पर उसकी गुफा में राम का नाम कहने लगते हैं, और ये इतना प्रचंड और इतना ध्यान से करते हैं कि तीनों लोग कांपने लगता है। और तीनों लोग कांपने लगता है तो सबसे पहले जो डगमगाता है वो इंद्रासन है। और ये जब होता है तो इंद्रासन जो इंद्र देवता है, जो इंद्र राजा है, वो घबरा जाते हैं कि ये क्यों हो गया। और उनका सबसे बड़ा संशय होता है जब कहीं कुछ डगमगाता है, उसका मतलब ये है कि जो ताकत मुझ तक पहुंच रही है वो मुझे अपने इस जगह से हटाना चाहती है। ये सबसे पहला आता है। तो इंद्र ने अपने सुरक्षा के लिए पहले वहां पर वरुण देवता और फिर वहां पर अग्नि देवता और पवन देवता के भेजा कि जाकर वहां पर अपना प्रकोप दिखाओ और नारद का जो तप है ना, वो जो ध्यान में बैठे उसको भंग करो। तीनों गए वहां पर, तीनों गए और नारद जी
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण 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 नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि वरुण देवता ने काम किया, ना पवन देवता काम किया, ना अग्नि देवता काम किया। तब क्या करते इंद्र देवता? इंद्र बोलते अच्छा अब कामदेव आप जाओ और यहाँ पर जितनी भी अप्सरा सबको साथ पर लेकर जाओ और एक ऐसा माहौल बना दो कि नारद का जो ध्यान है वो भंग हो जाए और जो काम वासना है उससे जो राम का नाम लेता है उसको वहां से उसको विध्वंस करो, उसको भंग करो। अब वहां पर वो अब कामदेव आते हैं, कैलाश पर आते हैं और वो हिमालय पर आते हैं और वहां पर आकर ऐसा माहौल कर दिया कि कोई भी कितना भी तपस्वी हो वहां पर दूर दूर तक भी अगर कोई तपस्वी होगा अगर वो ध्यान में होगा तो इसको देखकर वो जग जाएगा, वो मंत्र मुक्त हो जाएगा। लेकिन नारद फिर भी नहीं डगमगाए। और नारद क्यों ना डगमगाए? श्रीमन्नारायण नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि आपको जब इतना वहां पर नाच गाना हुआ और जितने भी अप्सराएं सब थक गए और वहां पर नीचे पर नीचे गिरे, चरण पर गिरे नारद का जो आंख के पलके थे वो खुले। अब वो खोल कर देखते हैं कि उनके सामने नारद देखता है तो उसके सामने तीनों जो देवता है ना वो हार गए हैं। पवन देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता हार गए। उसके सामने पूरा काम का जो टीम है वो हार गया है। उन्होंने काम, क्रोध और मद को जीत लिया है और ये हमने कर दिया। काम के सामने हाथ जोड़ते नतमस्तक होते हैं कि हे नारद आप बहुत शक्तिशाली हो और इस बात को मानते हैं कि आपका ध्यान हमने तोड़ पाया। नारद उस समय जब ये देखता है, किसी भी ऋषि का आपने देखा होगा अगर किसी का भंग हुआ है वो ऋषि पहले उनको श्राप दिया क्योंकि उसको ऐसा लगा कि आपने मेरा ध्यान को तोड़ा। इस समय नारद ने उनको श्राप नहीं दिया बल्कि उसने कहा कि हमने तो काम को जीत लिया है, तो काम को जीत लिया है तो क्रोध को भी जीते, तो क्रोध क्यों करना, और क्रोध मैं करूंगा नहीं। उनको क्षमा किया और अंदर ये कहा कि ये तो मैंने बड़ा चमत्कार कर दिया। कहां पर किया? हिमालय पर और ऐसी जगह पर जहां पर शिव का निवास है। और शिव वो जो कामदेव को भस्म किया था, मतलब शिव ने अपना क्रोध काबू नहीं किया लेकिन उससे एक स्टेप ऊपर हम काबू कर लिया। अभी बात जब आप जान जाते कि मैंने इससे बढ़कर किया है तो आपको मन में क्या कुछ हो, जो तावा पे रोटी रखो जो फूल जाए उसे नाराज फूल गए, बलून रकम उड़ गए और फिर वहां से वो जाकर शंकर के पास जाते कि इसका बात तो मुझे बताना है जिसको मैंने हराया है। अब कोई बड़ा टीम कोई छोटा टीम हरा है तो अच्छा लगे इसे सामने जाकर बताओ। तो ये स्वाभाविक है। नारद गए, ब्रह्म ऋषि गए, शिव जी के पास गए। शिव जी बैठे थे। तब नारद गवने शिव पाई, जिस काम अहिमत मन माई। मार कर शंकर तुम्हारा, अति गनि मन बाबू लिखते हैं
नारद गौरी शिव पाई जीत काम अति मति मन माही। हे शिवजी शंकर, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ। तो शिव जी कहते अच्छा नारद, मैं तो राम कथा सुनने के लिए हरदम तैयार हूँ। शिव जी ध्यान में हुए बोले, तो नारद ने कहा आपको राम कथा नहीं, आपको काम कथा सुनाने जा रहा हूँ। शिव जी का आंख खुल गया, काम कथा, ये तो मैंने सुना नहीं कभी। तब वो कहता है आगे नारद कि तब नारद गौरी शिव पाई जीत काम अहिमति मन हाई। मैंने, हे शिव शंकर जी, मैंने काम को जीत लिया है। अरे काम को जीना, धराशायी कर लिया है। और मार चरित्र शंकर सुनावा अति प्रिय जनी महेश दिखावा। कि ए महेश, हे प्रभु, मैं आपको यह बता रहा हूँ किस तरह मैंने काम को हरा दिया। तब करते राम का नाम लेते हुए, नारायण का नाम, आपका इष्ट का नाम लेते हुए मैंने काम को हरा दिया। तब शिव कहते हैं बार बार बिनवाहु मोहि तोहि, दुनिया का प्रार्थना बहु मोहि। जाने हर हित न हो अबहु, चलो पसंद दुराया। शिव जी कहते अच्छा नारद, शिव जी का रिस्पॉन्स देखना, जब इतना बार होता है शिव जी बोले, शिव जी चेहरे बोले कि नारद बहुत जुल्म करा, बहुत टू गुड। तो शिव जी बोलते देखो नारद, हम हाथ जोड़ता है बहुत जगह, लेकिन हम बोलता बार बार बिनो मुनि, हम बार बार हाथ जोड़ता है। जिमी या कथा सुनाओ मुझे, आपने एक कथा हमें सुना दिया है, ठीक, आपने एक कथा मुझे सुना दी, लेकिन तिमी जानी हर ही सुनाई तब हूँ। आप ये कथा जाकर नारायण को मत सुनाना, चले वो प्रसंग दुराई तब हूँ। अगर ये कथा नारायण को आप जाकर नहीं सुनाना, ओ अगर आप उनसे मिले और ये बात छिड़ गई तो भी ये बात नहीं बताना कि मैंने काम को जीत लिया है, मैंने ये कर दिया है। ये बात आप नारायण को मत सुनाना। दोहन बाबा जी लिखते हैं शंभु दीन उपदेश हमें एक स्टोरी आता है, हमारा आजाद स्टोरी नहीं है। हमारी फुआ, उनके पास एक दफे हमारे अनु फुआ उसके पास गई थी एक बार, तो उनका जो एक दफे वो बताया स्टोरी की हमने एग्जाम किया तो हमको मार्क आया 90%, तो बहुत खुशी लगा 90%। तो जाकर हमने हमारे आजादी को दिया, तो आज ही देखा तो बोला अच्छा 10% का है, तो फिर उसके जाकर बोला 90% बहुत जुर्म, लेकिन वो 10% के लिए हमको फिर जाकर मेहनत करना पड़ा। यहाँ पर वो जो 10% का जो काम वो बता रहे कि आपको नहीं करना वहां पर जाकर, कि आपको ये 10% नहीं जाकर बताना है, ये शिव का बात नारद को पहली बार जीवन में नहीं अच्छा लगा। अच्छा, नारद को ये बात अच्छा लगना चाहिए था क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी है, लेकिन प्रभु की माया और उनको ये गुमान कि मैंने ये सब किया है, उसके सामने उनको कुछ नहीं दिखाई देता। एक बात कहते हैं लोग कि कभी कभी अगर आपके पास आंख भी होता है तो भी आप अंधे हो जाते हैं, कि अगर आपके पास आंख भी होता तो आप अंधे हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि आपका जो अंदर का मस्तिष्क का आंख है वो बंद हो जाता है, सोचने का क्षमता वो बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो आपके आंख के सामने सवाल होता है, आप उसका जवाब होता है, आप उसको नहीं परख पाते। या शंभू कहते कि आप नहीं जाना, उसको शंभू का बात को खराब लगा नारद, क्योंकि नारद ने कुछ उनके उसके हिसाब से अच्छा किया था और किसी भी ऐसे इसको प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन वो प्रशंसा जो वो था वो मिथ्या था। प्रशंसा था कि मैंने ये किया है और ये हरि कृपा हो नहीं सकता, ये मेरे मेहनत से हुआ है और हरि का इसमें कोई बात नहीं, कोई इसमें भूमिका नहीं। आगे ये बात जब नारद नहीं अच्छा लगा तो कहते हैं अब मैं जाता हूँ, ये बात प्रभु जी बहुत धन्यवाद, हम निकलते हैं यहाँ से। और शिव जी अंतर्यामी जानते हैं नारद को, यहाँ से जाकर वो ये जो चूहा है ना, इसको निकालना है कहीं जाकर।
तब जानते हैं वो यहाँ से अब नारायण के पास ही जाएंगे। उसी समय लक्ष्मी माता नारायण से कहती है, हे नारायण मेरे, आपसे सवाल करना चाहती हूँ नारायण। मुझे ऐसे व्यतीत हुआ है कि बहुत दिन हो गया नारद जी हमारी आपकी खबर लेने यहाँ पर आए बैकुंठ लोक में। नारायण जी उठकर कहते हैं कि हे देवी जी, नारायण यहाँ पर खबर लेने नारद जी अभी नहीं आए क्योंकि अभी उनका खबर लेना मुझे बाकी है। अब वो जब आएंगे तो उनका खबर हम ठीक से लेंगे। बाबा जी लिखते हैं, काम चरित नारद सब बाजे, जगदीश प्रथम विवेक बराजे। अति प्रचंड रघुपति माया, दीना हो अकोलन गाया। और रूप भगन वचन विदु, बोले भगवान हो, सुधर तुम और तो हमारे भगवान। शिव जी के वहां सांस निकले, नारद सीधा के बैकुंठ लोक। और जैसे बैकुंठ लोक में पहुंचते हैं ना, विष्णु भगवान जिस समय देखते हैं नारद उनके द्वार पे आए हैं, ये कभी नहीं हुआ कि विष्णु भगवान जी उठकर उनका स्वागत करते हैं। वो उठ जाते हैं और नारद बोलते हैं, नारद जी आप मेरे समक्ष में आइए, बहुत दिन हो गए आपको आने, कैसे है आप? एक तो पहला बार बोला कि आपका चेहरा जो है ना, उसमें एक दूसरा तरह का एनर्जी है, क्या कर रहे थे आप? नारद उनके चरण छूने जा रहे थे ना, उनको गले से लगाया। दूसरा बार उनको लाकर उनके स्थान पर बिठाया। अब नारद को लगा ये शिव जो थे ना, तो मुझसे जलते थे, क्योंकि ये देखो विष्णु मेरे जिसका मैं नाम लेता, इन लोग मुझे देखते ही पहचान गए, मुझे गले लगाया। अरे देखो, मैं जिसका चरण छू रहा था, आज मैं उनके साथ बैठ, उनका बराबरी का हो गया। अब मैं उनका बराबरी का हो गया। ये बात भगवान शंकर को पता चल गया था कि ये जलन करते हैं मुझसे। अब वो कहते हैं कि अच्छा नारायण, अब बोलते नारायण आप बताओ महाराज, आज कैसे आप दया कर रहे हो ऊपर? ये बात कभी नारायण नहीं कहते, दया क्यों किया आज हमको दर्शन दिया। तब नारद ये सब विस्तार कहते हैं कि मैंने इसको हरा दिया, मैंने कामदेव को हरा दिया। बाबा जी लिखते हैं कि रूप वदन करी वचन, मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन से मिटे मोह मार मदमान, शिव रामचंद्र की जय। ये बात जब नारायण सुनते हैं कि नारद आपने क्या आप कहते हो, इसमें कोई असमंजस नहीं कि आपके नाम से, आपके नाम लेने से मोह माया सब मर जाता है। आपके नाम लेने से ये तो सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी काम कर दिया आपने नारद। नारद इस बात को सुनते हैं तो और भूल जाते हैं और फिर वहां से प्रभु की माया उसको व्याप लेते हैं। आगे बाबू जी लिखते हैं, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। राम 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 राम, करुणानिधि मत विकारी, भाई तब नारद हरि
पद शिरनाई, चले हृदय अतिमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहि कठिन करनी तेहि केरी। नारद अब हाथ जोड़कर प्रभु को चरण निभाकर वहां से निकल जाते हैं। और वहां से जब जिस रास्ते से आए थे ना, उस रास्ते से लौटते हैं ना, तो प्रभु ने अपने माया से वहां पर एक ऐसा नगर बसा दिया जिसको नारद आते समय तो नहीं देखे थे, जाते समय देखते थे वहां पर एक नगर है। अब कोई आप आए हो किसी रास्ते से, अगर वहां कुछ नहीं होगा, अगर आप लौट के जाओगे तो अचंभित नहीं पड़ जाओगे यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन नारद को जो उसको इस तरह से वो फूल कर उड़ रहे थे, उसको ये बात भी अचंभित नहीं लगा कि लगा ये नया चीज क्या हो गया, क्योंकि अब तो मैं विष्णु का लेवल का हो गया हूं, तो मुझे वो दिखने लगा है जो भगवान को दिखने लगा है। तब उस नगर को जब देखते हैं और नारद उस नगर को देखते उस तरफ खिंचा जाते हैं, जैसे उस नगर के समीप आते हैं और देखते हैं यहाँ तो सजाई हो रहा है, हर एक घर पर सजावट लगा हुआ है, तोरण लगे हुए हैं घर के सामने और बहुत सुंदर ढंग से सजावट हो रहा है। और फिर जैसे वो नीचे आते हैं ना, तो पता चलता है यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक स्वयंवर होने जा रहा है और इस राजा जो यहाँ शीलनिधि नाम का राज्य है, राजा यहाँ पर है, उनकी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने जा रहा है। नारद को सम्मान करते राजा, नारद को बिठाते हैं और कहते हैं नारद आपका यहाँ पर पदार्पण हुआ है, यह माया की नगरी है जो नारायण ने बनाया है। और उनको नारद को बताने की हमारी बिटिया है विश्वमोहिनी, वो स्वयंवर उनका होने जा रहा है। क्या आप उनके हस्तरेखा को देखकर ये बता सकते हैं कि इनका जो वर कैसा होगा, क्या होगा, आप बताएं हमको। विश्वमोहिनी जिस समय नारद के तरफ चलकर आ रही थी, उनके जो पैर के नुपुर है ना, वो जब बजते लगे तो नारद का जो दृष्टि था, जो काम को वो जीते थे, उसे ही काम ने उनको व्याप लिया। और वो काम जब उनको व्यापती है तो नारद उनके हाथ रेखा एक ब्राह्मण की तरह नहीं देखते। अब वो देखते हैं तो उनको ये दिखा कि ये कन्या को जो भी इनको ब्याह करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी हो जाएगा। और तीनों लोगों का स्वामी क्या, इस जगत का स्वामी हो जाएगा, सबसे बलवान हो जाएगा। लेकिन बायराट में उसका जो हाथ रेखा था उसमें ये लिखा था, नारद ने गलत पढ़ लिया। नारद ने इसमें ये लिखा था कि इसको जो भरेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा, इसको वर कर नहीं बनेगा, इसको भरेगा जो तीनों लोगों का स्वामी भी होगा। तो वो बात को नारद ने सुना, समझा, उन शीलनी राजा को कुछ ऐसा कुछ बताया और वहां से तुरंत ही निकल पड़े नारायण की खोज में। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। युग बीत जाते हैं, लोग नारायण नारायण कहते हैं, नारायण प्रकट नहीं होते। लेकिन जिस समय नारद ने नारायण को पुकारा, नारायण समीप आ गए। बोले नारद अभी तो हम मिलने के लिए फिर से कहा हमें बुला लिया, कुछ छोड़ के रख देखा। तो नारद ने कहा देखो भगवान, हमारे पास समय नहीं रहता करेंगे और हम आपके परम भक्त हैं और हम आपके बहुत ही बड़े दुलारे हैं। हमने काम को तो जीत लिया लेकिन विश्वमोहिनी के सामने हम हार गए। तो नारायण कहते हैं अच्छा तो मैं क्या करूं इसमें आपके लिए। उसने कहा देखो मेरा मन तो विश्वमोहिनी पे आ गया है और हे भगवान आप तो विश्व मोहन हो, आप ही विश्व मोहन हो कि अगर आपका चेहरा और आपका स्वरूप मुझे मिल जाए तो विश्व मोहिनी मुझे मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान मुझे आप ऐसा करो
कि आप मुझे अपना स्वरूप मुझे दे दो, आप हरि का स्वरूप मुझे दे दो। इतना कहते हैं। और आप जानते हैं कि भगवान के कई अवतार हुए हैं और हरि कीश को कहते हैं, हरि एक वानर के चेहरे को भी कहते हैं, बंदर को भी कहते हैं। लेकिन देखो नारद ये सब कहता था लेकिन उसमें एक और बात कहा, बाबा जी ने लिखा है, इस बात को सुनिए। यही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। उसे बोला मुझे सब दे दो, अपना रूप दे दो, लेकिन यही विधि नाथ होए हित मोरा। अच्छा ये एक्स्ट्रा बात क्यों कहा उसने? ये एक्स्ट्रा बात क्यों कहा कि ऐसा बोले के बाद इसको नहीं कह रहा था, लेकिन ये क्यों कहा? ये भजन का प्रताप है। नारद ये बात को लिखना, जीवन में कभी अगर कुछ भी काम नहीं आया, कोई भी काम नहीं आया, अगर पैसा तक भी काम नहीं आया, लेकिन अगर उस समय आप कठिनाई में हो तो भजन आपका साथ देता है। नारद ने कितना नारायण राम राम करा है, वो राम नाम का जो प्रसाद था ये छोटा सा दोहा था, यही विधि नाथ हो हित मोरा। उसने बोला लेकिन फिर भी जो हमारे हित हो आप वो करना, आप अपना स्वरूप दो, लेकिन जो मैं हित हो वो करना। ये कोई वैसा नहीं बोल सकता। आप इस बात को लिख लेना, अगर आप किसी मंत्र को बोलते हो वो मंत्र आपको सहायता करेगा, आगे चलकर सहायता ही करेगा, और वो ऐसा सहायता करेगा, ऐसे जगह पर करेगा जब आप इतने फंसने वाले हो। नारायण फंसने वाले थे यहाँ पर, लेकिन नारायण का उस मंत्र हर रोज नारायण करना, आज ये बात उनके मुख से निकल गया। ये बात मंत्र को कहना, किसी भी मंत्र आप जो भी कहते हैं, गुरुमुख जो भी है, उसका एक प्रभाव पड़ता है आगे चलकर आपके जीवन में, और आप किसी भी कार्य से आपको बचा लेता है। फिर नारायण लिखते हैं दोहा में, और जे विधि होए परम हिता, भारत सुनाओ तुम्हार हो, और कोई मोह करब नाम कभी, और बदल मन हमारे पिता। नारद तुमने बोला जिस विधि हमारा तुम्हारा हित हो, यही विधि होए परम हित, मैं वो करूंगा कि तुम्हारा परम हित हो, हित नहीं परम हित हो। और ये बात वचन मिर्शा नहीं होता, भगवान का एक एक वचन सत्य है, वो अगर ये कह देते हैं तो ये सत्य ही होगा। नारद इस बात को सुनते हैं और वो चल पड़ते हैं। उसको लगा कि वो नारायण के स्वरूप में आ गए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितना दिन बैठी ने, कभी आपके आंख ने अपना चेहरा देखा है? क्या किसी की आंख ने अपना चेहरा देखा है, नोटिस किया है? अच्छा, आंखी हम अपना मुंह अभी तक ये आंखी नहीं देख पाया, देखने के लिए कौन सी मानी? शीशा। अब अगर हमें बंदर का चेहरा लगा भी देगा, फिर भी हम उसके नहीं देख पाएंगे उन आंखी से, ये बात प्रमाणित है। तो नारद को लगा कि वो नारायण के रूप में है, सब नारायण के रूप में है, उसको लगा ये भी नारायण के रूप में है। और वो जाते हैं वहां श्रीनिधि राजा के स्वयंवर में, और ये बात जब हो रहा था तो अपने शिव ने 2 गण भी पीछे भेजे थे कि हमको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बना दो, कोरेस्पोंडेंस भेजो, और कौन हो नाराज पूंजी करे। और ये जो 2 गण थे शिव के, ये बारी बारी से कहते अच्छा इसके चेहरा मिल गए, ये सज गया है, लेकिन चेहरा वानर का बन गया है, और अब ये चल रहे हैं, वहां पर जाकर बैठ गए हैं, वहां जाकर राजा की वो नगरी में पहुंच गए, और जाकर जहाँ पर स्वयंवर है ना, पहला चेयर बैठी, जैसे म्यूजिकल चेयर होता है नंबर 1 पे बैठी, कि इससे यही लड़की निकाल के सबसे पहले हमें देखी, माने कि वहां पर यहाँ बैठा, कहीं और नहीं। और जब नारद वहां पर बैठते हैं, सबको नारद दिख रहे हैं, नारद मुनि बैठे हैं, और देखो ये बात भी ठीक है, संगत उसके पीछे जो पीछे उनके साहित्य उसके जो गण थे ना, आप जानते हो जब हम हवा पंप करते हैं, ये पंप का काम कर रहे थे, नारद तो और उठा रहे थे। पीछे बोले कि ये जो नंबर 1 चेयर बैठा है, इसके माता कौन है, इसके बताओ कहाँ से पैदा हुए इतना सुंदर राजकुमार, कभी देखा नहीं। दूसरा बोले सत्य बात है, ऐसा राजकुमार मैंने कभी नहीं देखा। और नारद बोले ये तो गारंटी हो गई। पीछे से जो बात नारायण के कान में, वो तो मैं तो विष्णु ने मुझे अपना स्वरूप दे दिया। विष्णु मोहिनी आई
नारद को देखा ही नहीं, सीधा आगे निकल गए। और नारद को लगा ये तो गलत हो गया, मैं तो सबसे सुंदर हूँ। जा रही है आगे माला को लेकर, नारद फिर उठा, दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। विष्णु फिर घूम कर आई, उसको देखा ही नहीं, फिर चली गई। क्योंकि उसका जो शरीर था बानर का नहीं था, वो डरावना बंदर का शरीर था। अब बंदर का शरीर डरावना होगा तो कौन अभी हम ऐसे बैठ जाएगा, तो हमारे पति भी हमें नहीं देखे मांगी अगर बानर का शरीर लगा के आ जाएगा, ये बात तो स्वाभाविक है। लेकिन विष्णु मोहिनी तो अपने विष्णु मोहन को ढूंढ रही थी, और विष्णु मोहन के रूप में, सुंदर रूप में नारायण आए, उसने उस पर वरमाला डाला, वो उसको लेकर चले गए। कभी सोचना, अगर आपको पता चलता है कि आप यू हैव एवरीथिंग, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुमको तुम्हारे आगे से ऐसे तुम धराशायी होकर निकल जाओ, वो जो होता है, वो जो आप उसको फील करते हो, वो नारद ने फील किया उस समय कि मेरे पास सब कुछ है, क्या हो गया। पीछे से गण कहती है, अच्छा एक बात बताओ, कभी नारद आपने अपना मुख देखा है? ये सवाल। नारद बोले मैंने तो देखा, मैं तो नारायण हूँ। आगे जाकर झील में देखो जरा। नारद ने जिस समय देखा, उसने वानर का रूप देखा, और वानर का नहीं, गंगोर, ऐसा वानर जिसमें वो भी खुद डर जाए। वो देखकर वो जो गण थे ना पीछे, वो हंसने लगे। जो पहले उनकी प्रशंसा करते थे उसके ऊपर हंसने लगे, और वो ऐसे नहीं हंसे, राक्षस की तरह हंसे। और ये बात जो बताया गया है, बाबा जी लिखते हैं कि हम किस तरह हमको हंसना भी चाहिए। अगर हम जिस तरह हंसते हैं, उस तरह का प्रवृत्ति हमारे ऊपर आता है। हम जोर से उठाकर हंसते तो रावण का प्रवृत्ति आता है, और इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वो बात, वो हंसी जो है ना, वो हंसी था, उसको लग गया, और उसने कहा कि जो जिस तरह आप हंसी, आप जाकर असुर बन जाओ। और ये जो दो गण थे, ये रावण कुंभकर्ण बनते हैं। चलो ये चले गए। वो हाथ जोड़े कि हमने तो आपको कोई उपहास किया था, वरदान तो कोई और दिया था। उसको भी वेट करता है, मुंह नीचे करके नारद चल रहा है। विष्णु जी आगे ही मिल जाते हैं उनको। आप देखो, नारद मुंह नीचे करके चल रहे हैं, उठाते हैं तो विष्णु जी खड़े हैं, विष्णु मोहिनी इधर है, लक्ष्मी माता भी इधर है, दोनों जो जैकपॉइंट जो उसको चाहिए था उसके सामने है। और ये जब देखते हैं नारद, तो वो जो ना एटम बम में वो फट जाता है। वो कहते जब अब वो निकलता है अंदर से, जो असली विश्व होता है, जो मंथन हुआ है। अब इस बात को समझना, मंथन हुआ है तो विष जब निकला है ना, उस विष से सिर्फ शिव जी अपने कंठ पर रखे हैं, और शिव जी कंठ पर रख के राम कहते हैं। लेकिन आज नारद ने अपने अंदर से विष निकाला, और नारायण को क्या कहा कि तुम छलिया हो, तुम कपटी हो, तुम्हारे कारण शिव ने विष को धारण किया, तुम्हारे कारण यहाँ पर सब छल ही होता है, तुम्हारा रूप सब छलिया का है। तो बगल में विष मोहिनी खड़ी थी, वो बोली अच्छा स्वामी अब मुझे बताओ, ये आपको गाली दे रहे, आपको अच्छा नहीं लग रहा? तो भगवान कहते चलो हम तो आपसे शादी कर आए हैं, गाली नहीं सुना, चलो यही हमारी गाली थी। ये गाली उनको सहन किया। और जब नारद देखते फिर नारायण की, देखो ये जो राजकुमार का रूप है ना, ये राजकुमार का रूप लेकर मैं श्राप देता हूँ कि नारायण ये राजकुमार का रूप लेकर आप जन्म लोगे, पहला बात। और ये जब लेकर रूप लोगे तो आप जिस पति से ब्याह करोगे ना, उससे आपका विछोह हो जाएगा। और जो दुख मैंने अभी सहा है, जो मुझे विष मोहिनी नहीं मिली, वह दुख आपको पग पग सहना पड़ेगा, और कठिन घनिष्ठ तरह से सहना पड़ेगा। और ये तीसरा बात, जो रूप वानर का है वह ही आकर आपको सहायता करेंगे, और आपको यही वानर आकर सहायता करेगा, और आपको आपकी पत्नी को खोजने में आपका मदद करेगा। ये बात आप सब जानते हैं कि किस तरह वानर ने सहायता किया था राम का। इतना ही बात भगवान ने अपने सिर पर उस श्राप को रखा, और नारद जिस समय उस श्राप को रखा उस समय अपना माया को हटाया, और नारद उसी समय उनके चरणों पर गिर पड़ा। जिस समय आपने देखा होगा किसी को नशा हो जाता है, यहाँ सवेरे उठे तो सेम टाइम बोले कि हम कौन सी दुबला में कुछ पता नहीं,
यही बात नारद कहते कि मैंने क्या क्या कह दिया मुझे तो पता नहीं, और मैं अपना श्राप लेना चाहता हूँ भगवान, लेकिन भगवान ने कहते ये काम नहीं हो सकता। लेकिन फिर नारद कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत किया, मैं क्या करूं? तो नारद कहते हैं कि सुनो, आपने ना मेरा उपहास नहीं किया है, ना आपने ब्रह्मा को उपहास किया है, ना आपने मुझे कुछ किया है, आपने ना शिव जी का उपहास किया है। उसने पहले आपको कहा था कि आपको नहीं जाना है, बात को फैलाना नहीं है, आप जाओ उनकी प्रार्थना करो, उनकी वंदना करो, यही आपका प्रायश्चित है। ये नारायण कहते हैं। नारद चले जाते हैं भगवान शिव का आराधना करने के लिए, और भगवान शिव फिर सोचते हैं कि अच्छा भगवान को तो वानर प्यारा है, तो वानर प्यारा तो वानर ही बनकर मुझे भगवान के सहायता के लिए आना पड़ेगा हनुमान जी के रूप में। और ये अवतार होता है राम का एक कारण है, क्यों नारायण राम का रूप लेकर सीता को ढूंढने के लिए नारद का श्राप अथवा आशीर्वाद एक दोनों मिलकर रावण का अंत करने के लिए रामायण राम का अवतार का एक कारण बनते हैं। ये नारद का श्राप का और नारद का अहंकार का कथा तुलसी कीरत में। तो शिव रामचंद्र महाराज की चले महाराज यहाँ पर हम कथा को विराम करते हैं और करते अपने पैरों को कर देते खड़े हो जाए आरती करें।
सारे आठ संबत सबरी की आरती की कीरत कल ललित सिया की सुबह शिवाय गोटे युवती मात सब विधि तुलसी की कीरत कल ललित सिया की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े फूल चढ़े चढ़े देवा चढ़े फूल चढ़े और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक वंश दयावंत एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक वंश दयावंत एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक वंश दयावंत गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा राजन को पुत्र राजन को पुत्र दे सज्जन को माया 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 जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा सूर्य शाम शरण आए सफल तुझे देवा सूर्य श्याम चरण आए सफल तुझे देवा सूर्य शाम शरण आए सफल तुझे देवा सूर्य श्याम चरण आए सफल तुझे देवा सूर्य शाम शरण आए सफल तुझे देवा सब साधना को तुझ जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा गणेश देवा
पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एकानन चतुरारणी हो पंचानन राजे, हो स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, सुहावन मारे बोले शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर भागवती धारा। ओम जय शिव ओंकारा। तो विचारा स्वामी दस मुखयति सोहे, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी से स्थान पर बैठ जाए। आते अपने पास बारी बारी से आते हैं।
हमारे समक्ष में हमारे काका श्री श्रीमान अनिल कुमार हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप आकर अपने चंद शब्द आज धर्म के प्रति आज दूसरे दिन नवमी के तिथि पर आप जाकर कुछ चंद शब्द कहें। सज्जनों, दूसरे दिवस रामनवमी के उपलक्ष्य में सभी को अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद कि आप सभी ने जेहू बॉयज का साथ दिया है। जिस द्वीप में हम रहते हैं, न्यूजीलैंड, इसको एबल टेस्मन ने 1642 में डिस्कवर किया था और फिजी को 1643 में। तो ये रामनवमी या हमारे ग्रंथ से क्या मिलन रखता है कि जिस समय न्यूजीलैंड नहीं था मैप में, फिजी नहीं था, उससे पहले तुलसीदास जी ने और 1631 में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस को लिखकर और कलमबंद कर दिया। और आजकल कभी सुनने को मिलता ही नहीं है कि किसी गांव में या किसी मंदिर में रामचरितमानस का संपूर्ण यज्ञ हो रहा है, क्योंकि 1 महीना का क्रिसमस देता है, 2 सप्ताह बाली में रहते हैं, 3 सप्ताह यूरोप, फिजी आते जाते रहते हैं, 52 वीक्स है। मैं तब कहता हूँ कि आज कोमल बात 52 वीक्स है ना। अगर जो 5 दुआ पढ़ोगे 1 सप्ताह में तो 52 वीक्स नहीं पढ़ पाओगे, है ना, बिकॉज बहुत सा वीक्स चला जाएगा। तो 40 में डिवाइड करोगे तो 200 धुआ 1167 1167 धुआ तुलसी की रकम 200 एक वर्ष में पढ़ोगे, 5.5 years लगेगा संपूर्ण रामायण। तो इस बात की हमें हमारे अंदर में जो हमारा हिंदुइज्म इसको जागरण करना। और धन्य है जेहू बॉयज को और जितने भी ग्रुप से जो रामायण को और भागवत इत्यादि करते हैं, वो हमारे अंदर हमारे हिंदुत्व को जगाती है। एक गंगा को भागीरथी ने पृथ्वी पर लाया, दूसरी गंगा को किसने लाया? पार्वती मैया ने लाया। जब सती से वो पार्वती भाई तो जाकर कैलाश पे और अपने स्वामी से पूछा, सिफारिश किया कि राम कवन मैं पूछा और कुछ नहीं पूछी, चलो शॉपिंग या कोई जगह कपड़ा दुकान। तो उसके बाबा धन्यवाद दे, सुनना इसमें आंसर बोले, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल सकल के मतलब सब, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक पावनी गंगा। जय हो भैया। धन्यवाद काका जी, आपने अपना जो ज्ञान हमको आज यहाँ पर दिया है, इससे हम बहुत कुछ आज सीखे हैं और चलते हैं इसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। हम अभी हाथों को जोड़ लें, अब विसर्जन नहीं करेंगे, हम संक्षेप में शांति पाठ करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान हो, राम लखन श्री जान कथा करो कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी राधो में बुनियाद हो, तुलसी संगत साथ की कथे गोठ अपराध हो। गोदन जहाँ से आए हो, कथा सुनहु मधुराए हो, अपने अपने नाम हो, होगा हो हर जाए। सब या सब गए सब
कैलाशो रामायण मम हृदय में आए करो तुम वासो दंडवत प्रभु जना तुम ही करो कर जो बार बार रघुनाथ के तुरंत करायो बार बार हर्ष देव श्री रामो पति सरोजन पावनी भक्ति सदा सरसारो राम पवन सुख भय करो मानस भय विश्राम हो मात तुम्हारे दास सिद्ध है तब काम हो चरणन गुरु शरण गौरी गणेशो तुलसीदास प्रभु के चरणा शरणन अवध नरेशो राम लखन श्री राम की भरत शत्रु भाई हो अभय कर करते राम संत को वाल्मीकि कोई ब्राह्मण हो प्रणाम हो छोटागन कर जोड़ के सबको सीताराम हो आगन कर जोड़ सबको सीताराम हो छोटागन कर जोड़ के सबको सीताराम हो सुखी बस संसार सब दुखी रहे ना कोई या विनाश हम सबकी भगवान पूर्ण हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई वंचित रहे न कोई वंचित रहे न कोई ओम शांति अंतरिक्ष ब्रह्म शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोष गया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति एवं शांति सामा शांति देवी ओम शांति 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 ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावे सो भोग लगाए पावे सो भोग लगाए पावे सो भोग लगाए। अभी सबको जय श्री सीताराम। जय श्री राम।